अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ रिगार्डिंग कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग आप लोगों को पता ही होगा, एक लेबॉरेटरी प्रोसीजर है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं ऑल क्रोमोसोम्स को, ताकि हम चेक कर सकें, डिटरमाइन कर सकें वेदर देयर आर एबनॉर्मलिटीज़ इन द क्रोमोसोम्स और नॉट। क्रोमोसोम्स को डिटरमाइन किया जाता है, उन्हें देखा जाता है कि कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है इन कैरियोटाइपिंग। तो इसमें मैं आप लोगों को एक खास पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। होगा प्रोसीजर वगैरह मैं आप लोगों को पढ़ाने नहीं वाला, इसमें कि कैरियोटाइपिंग किस तरह से की जाती है। तो आप लोगों को पता ही होगा, जब एक सेल ली जाती है उसके क्रोमोसोम्स को डिटरमाइन किया जाता है, कुछ स्टैन वगैरह किया जाता है, जिम्सा स्टैन वगैरह इस्तेमाल की जाती है। तो फिर लास्ट में जो उस सेल के क्रोमोसोम्स हैं कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। उस स्लाइड का फोटोग्राफ लिया जाता है, तो कुछ इस तरह से वो रिशफल होते हैं और इसे फिर अरेंज करना होता है। तो कैरियोटाइपिंग में जब क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह से लास्ट में हमें दिखते हैं, फिर उन्हें अरेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू द साइज एंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज़ कस्टमरी इन कैरियोटाइप to arrange chromosomes in order according to their size and position of their centromere। तो जब कुछ इस तरह से हमें ये क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, फिर इन्हें अरेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि उन्हें फिर अरेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू साइज एंड देयर सेंट्रोमियर। तो जब हम इन्हें अरेंज करते हैं, फिर इस तरह से ये हमें अरेंज करने होते हैं, इसे हम अरेंजमेंट कहते हैं। पहले हम लार्ज क्रोमोसोम को रखते हैं, फिर उसके बाद छोटे को, फिर उसके बाद अगले वाले को, और लास्ट पे जो आता है हमारा सबसे छोटा क्रोमोसोम आता है। तो सबसे पहले बड़े को रखते हैं और लास्ट में इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट में सबसे छोटे वाले क्रोमोसोम्स को रखा जाता है। तो पॉइंट जो मुझे बताना है वो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑल्दो क्रोमोसोम 21 इज स्मॉलर देन क्रोमोसोम 22, इट इज़ कॉल्ड 21 फॉर हिस्टोरिकल रीजन्स। तो ये वाला पॉइंट मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कैरियोटाइपिंग में जब हम लास्ट में अरेंजमेंट करते हैं, इन क्रोमोसोम्स को अरेंज करते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले हम बड़े को रखते हैं, उसके बाद छोटे को, ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 21 क्रोमोसोम जो है वो सबसे स्मॉलर है, जबकि हमें पता होता है कि क्रोमोसोम 22 जो है इसको लास्ट में रखा गया है क्योंकि ये सबसे छोटा है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल्दो क्रोमोसोम 21 इज स्मॉलर देन क्रोमोसोम 22। तो फिर क्रोमोसोम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यह है क्रोमोसोम 21, क्रोमोसोम 22। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम 22 जो है थोड़ा सा बड़ा होता है 21 से। तो बताना यह है कि 21 आखिर में आना चाहिए और 22 21 की जगह पर। तो ऐसा क्यों नहीं किया गया है, जबकि ये सही भी है, जो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर लिख के देखा भी कि 21 जो है स्मॉलर होता है 22 से। और यहाँ पर लिखा है कि इसे 21 कुछ रीजन्स की वजह से कहा जाता है। तो वो रीज़न क्या है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें कैरियोटाइपिंग के दौरान अपनी टीचर से पूछना चाहिए कि सर, ड्यूरिंग अरेंजमेंट जब हम कैरियोटाइपिंग करते हैं और लास्ट में जब हम अरेंजमेंट करते हैं क्रोमोसोम्स की, तो हम उन्हें अकॉर्डिंग टू साइज अरेंज करते हैं। पहले बड़ा रखते हैं, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद लास्ट में जो सबसे छोटा आता है, और सबसे छोटा जो है क्रोमोसोम 21 है, ना कि क्रोमोसोम 22। तो हम क्रोमोसोम 21 को 22 से पहले क्यों रखते हैं, ये क्वेश्चन हमें अपने टीचर से उस वक्त करना चाहिए, एक्स और वाई को छोड़कर, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स में ये हमारी हेल्प करते हैं। तो इनको आप छोड़ के जो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, 21 जो है सबसे शॉर्ट क्रोमोसोम होता है और इसको सबसे लास्ट पे आना चाहिए था। अब ये 21 की जगह पे क्यों रखा गया है फिर भी शॉर्ट होने के बावजूद भी, और इसको 22 वाली पोजीशन पे क्यों नहीं रखा गया है, इसका रीज़न है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो रीज़न कुछ इस तरह से है कि आप लोगों को पता होगा कि क्रोमोसोम 21 पे जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है हमारा, जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं, यानी ट्राइसोमी 21।
तो ट्राइसोमी 21 यानी डाउन सिंड्रोम को ये नाम देने के बाद बहुत साल बाद हमें ये पता चला था कि क्रोमोसोम 21 जो है ये सबसे शॉर्ट क्रोमोसोम है। तो फिर इसको यहाँ से रीअरेंज करना था जो कि पॉसिबल नहीं था। तो अगर हम इसको यानी अगर हम क्रोमोसोम 21 को रीअरेंज करते इनटू क्रोमोसोम नंबर 22 पोजीशन पे, तो जो डाउन सिंड्रोम है जिसे हम ट्राइसोमी 21 हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था, तो हमें उसमें भी चेंज करनी थी जो कि पॉसिबल नहीं होता। आप लोगों को टेक्सोनॉमी अगर पता होगी तो उसमें आप लोगों ने ये रूल्स वगैरह जो है पढ़े होंगे। तो ये डिक्लेयर हो गया था कि डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 21 कहते हैं, तो उसे चेंज करना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए ताकि डाउन सिंड्रोम का ये नाम जो ट्राइसोमी 21 है इसमें कोई चेंज ना हो, इसीलिए इसको 21 वाली पोजीशन पे ही रखा गया है। तो अगर हम इसको चेंज करते तो ये ट्राइसोमी 22 बनता, जबकि हमने डाउन सिंड्रोम को ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि ट्राइसोमी 21 इसे कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम का ये नाम चेंज ना हो या चेंज ना करना पड़े हमें, इसलिए हमने इस वाले शॉर्ट क्रोमोसोम यानी 21 क्रोमोसोम को अपनी ही जगह पर फिर रख दिया, यानी कि 21th पोजीशन पर ही रख दिया, ताकि हमें डाउन सिंड्रोम का जो नाम है ट्राइसोमी 21 उसमें कोई चेंज ना करना पड़े, जो कि इम्पॉसिबल होता है। अगर आप लोगों ने टैक्सोनॉमी वगैरह में ये सब पढ़ा होगा तो आई होप मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दिया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो फिर भी एक बार यहाँ पर मैं आप लोगों को लास्ट में जल्दी से ये सब वाइंड अप करके बताना चाहता हूँ। तो बताना यह है कि कैरियोटाइपिंग में हम क्रोमोसोम्स कुछ लास्ट में जो है कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, फिर इन्हें अरेंज करना होता है। अरेंज हम बेस्ड ऑन द साइज और लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर की बेसिस पर हम करते हैं। तो साइज की बेसिस पर जब हम देखें तो पहले हम बड़े को रखते हैं, उसके बाद छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, तो लास्ट पर जो आता है सबसे छोटा, और पहले हम बड़े वाले को रखते हैं, तो लास्ट पर हम सबसे छोटे वाले को रखते हैं। मगर सबसे छोटा अगर आप देखोगे क्रोमोसोम में सबसे छोटा जो है 21, तो ये 21 वाला क्रोमोसोम जो है यहाँ पर ये लास्ट पर आना चाहिए था, यानी कि 22 वाली जगह पर आना चाहिए था, पर ये फिर भी 21 वाली जगह पर क्यों है? क्योंकि इसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक डिजीज़ को डिक्लेयर कर दिया था ट्राइसोमी 21, यानी डाउन सिंड्रोम को हमने पहले ही नाम दे दिया था ट्राइसोमी 21। तो उस डिजीज़ जो कि एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ थी उसका नाम हमें चेंज ना करना पड़े, इसलिए इसको हमने 21 से 22 वाली पोजीशन पे चेंज नहीं किया, ताकि हमें डाउन सिंड्रोम का जो नाम है ट्राइसोमी 21 वो चेंज ना करना पड़े। इस बेसिस पर हमने जो शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम है 21 उसको 21 वाली पोजीशन पर ही रख दिया। तो ये था रीज़न जो कि हमें पता होना चाहिए था हर एक स्टूडेंट को, और हमें ड्यूरिंग लेक्चर अपने टीचर से पूछना भी चाहिए। आई होप मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया होगा। शुक्रिया।